नई सरकार कांग्रेस की बनी, पहले तो उनका अभी तक तो मंत्रिमंडल नहीं बना और ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए। वो जनता के विरुद्ध ही नहीं, पर जनता को क्रश करने के लिए ये निर्णय लिए जा रहे हैं। त्राही त्राही मच जाए। 2 दिनों के घटनाक्रम को देखें। वैसे तो पहले सीमेंट फैक्ट्रियां बंद करवाई, सीमेंट बंद करवाया, आज 10-15 दिन हो गए और इन्होंने 12 तारीख के बाद आज 22 तारीख है, इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरा विधायक दल, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी दौसा, कभी कहाँ, और प्रदेश की कोई चिंता ही नहीं। और सबसे दुखदायी घटनाक्रम जो पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं वो ये है कि जितने भी विकास के कार्य और कार्यालय विकास को लोगों की सुविधा हेतु खोले गए थे, सबको डी नोटिफाई कर दिया गया है। प्रक्रिया थी 6 महीने के डिसीजंस को, ये तो और भी आगे, पिछली सरकार जैसे कोई सरकार ही नहीं थी, इनसे ज्यादा बहुमत वाली सरकार काम कर रही थी। और बजट में उपलब्धता के हिसाब से उन सारी गतिविधियों का, जो झंडुता चुनाव क्षेत्र में भी कार्यालय खोले गए, उनका संचालन हो रहा था और 4-4 महीनों से वो कार्यालय चल रहे थे। तलाई में तहसील, सब तहसील खोली गई थी, उसका तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठे हुए थे, सारे स्टाफ था, और वो भी बंद कर दी गई, डी नोटिफाई कर दी। आईपीएच का सब डिवीजन का दफ्तर तलाई में वो बंद कर दिया गया, जिसमें एसडीओ तैनात, स्टाफ तैनात, सारा कुछ। जेजेवी में बिजली का उपमंडल खोला गया था, वो भी बंद कर दिया गया। सीएचसी कलोल में थी, सीएचसी गेड़ू में थी, अपग्रेड की थी, वो भी बंद कर दी गई है, डी नोटिफाई कर दी। कल की लिस्ट देखें, हिमाचल में सारे के सारे स्वास्थ्य संस्थान जो 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले हैं, सब बंद कर दिए। अरे भाई, वो भी सरकार थी और आप भी एक सरकार है। आप क्या बंद करने वाली सरकार है? लोगों को क्रश करने वाली सरकार है? या लोगों के प्रति इतना दुर्भाव रखने वाली सरकार है? और ये कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दफ्तरों का या सामाजिक जो सरोकार की जो गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसको बंद करना हमें नहीं समझ आता। ये किस नीति के और कौन सी इनको बुद्धि दे रहा है, कौन सा इनका सलाहकार है जो एकदम इनको गर्त में धकेल रहा है। इनको सोचने की आवश्यकता है। 30 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंडेट देके इस कुर्सी तक पहुंचाया है, उनके खिलाफ इतने जल्दी 10 दिनों में इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया। और कोई कैबिनेट मीटिंग अभी तक हमारे हिसाब से तो बनते नहीं। मैं खुद सरकार में अधिकारी रहा हूं और कैबिनेट का ही अधिकारी रहा हूं। एक मंत्रिमंडल बनता है, वो निर्णय लेते हैं अपनी पॉलिसीज के बारे में, एक विचार और पॉलिसी के बारे में अपनी नीतिगत फैसला लेके कि हमारा घोषणा पत्र है, हम ये काम करेंगे। इन्होंने तो बंद करने वाला घोषणा पत्र जारी कर दी, जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं की है। जनता का ध्यान उनसे हटाने के लिए और मुद्दे, और वो भी इतने नेगेटिव मुद्दे, इतने नकारात्मक सोच, वो तो बहुत ही दुखदाई घटनाक्रम है प्रदेश के लिए। और इनको खुद ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक दफ्तर चल रहा है, आपने ठट्ठल जंगल जैसी जगह में हमने पीएचसी खोली, अत्यंत गरीब स्कूल खोले, +2 स्कूल किए, हाई स्कूल किए, और ये लोगों को पीछे ही पड़ गए। आते ही कोई अच्छा काम तो किया नहीं। और इनके याद रखना चाहिए, कभी इनके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी होते थे तो उन्होंने एक रिकॉर्ड पे कहा, प्रेस में भी कहा और विधानसभा में भी कहा कि मैं एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा। और ये स्कूल खोलने तो एक बच्चे का तो राह दूर, 100-100, 200-200 बच्चे, या जहाँ
स्कूलों की अत्यंत गंभीर आवश्यकता थी, वहाँ उनको बंद करने का निर्णय लेके और अपने आप दिल्ली बैठे हुए हैं। अभी कोई कुछ तो करो भाई। तो सरकार को परामर्श रहेगा कि अभी भी इस तरह की दुस्साहस करने वाली गतिविधियों से बाज आए। ये जनता देखिए आप, आज भी यहाँ कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं। और मैं तो कल ही शिमला से आया और मैंने देखा कि लोगों में भारी रोष, जन आक्रोश इन्होंने बहुत कम समय में एकदम जन आक्रोश से ही शुरू कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा सरकार को एक चेतावनी भी है कि आप इस तरह के जन विरोधी निर्णयों को निरस्त करें और शीघ्र ही यथास्थिति बहाल करें। आपने जिस मैंडेट पे, जिस मुद्दे पे आप सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे हैं, उन मुद्दों को लागू करें। और हमारा भी विपक्ष का भी सहयोग रहता है। जनहित के लिए कोई काम करें, हम सहयोग देंगे, परंतु अगर जनहित के खिलाफ जाएंगे, जनता भी आपके खिलाफ होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपका भरपूर विरोध होगा और ये बहुत गलत बात कर रहे हैं और इससे इनको बाज आना चाहिए। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़, खबर पल पल की।